हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन। आज फिर से हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं। डिफरेंट वीडियो है और काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो कि 99% बच्चे गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि जब भी किसी कंपनी में ईमेल भेजा जाता है या फिर रेज्यूमे भेजा जाता है, तो आखिर उसको भेजते कैसे हैं, उस मेल में लिखते क्या हैं और उसमें क्या लिखना चाहिए प्रॉपर और क्या नहीं लिखना चाहिए और क्या लिखने से हमारे जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर एक पूरा मेल बना के दिखाऊंगा। उस मेल में क्या लिखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, उस मेल में क्या नहीं लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर नहीं दबाया है तो। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है एडी सिंह एंड मेरा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। ये हमारा सेकंड चैनल है करियर डेस्टिनेशन। तो देखो, जब भी हम लोग मेल भेजते हैं आजकल, देखो हो क्या रहा है। मैक्सिमम बच्चे जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सुबह 10 बजे प्राइवेट जॉब अपडेट लाता हूँ अब, और शाम के 5 बजे मैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाता हूँ। अब प्राइवेट जॉब अपडेट में मेनली क्या होता है, या तो वो एक छोटा सा स्मॉल सा फॉर्म दे देते हैं। अगर फॉर्म नहीं देते हैं तो आपको एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं, एक ईमेल आईडी दे देते हैं और बोलते हैं कि उस पे अपना आप लोग अपडेटेड रिज्यूमे सेंड करिए। अब ये चीज़ कहने में आसान लगती है, अपडेटेड रिज्यूमे। प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज़्यादा, करीबन 99% बच्चों को तो पता ही नहीं है कि आखिर इस रिज्यूमे के फॉर्मेट में, यानी कि उस ईमेल के फॉर्मेट में, जो हमारा जीमेल होता है या जो भी आप मेल आप यूज़ करते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है उसका प्रॉपर आखिर बनाया क्या जाता है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और यही एक रीज़न है कि बहुत सारे आप सब बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप लोग कुछ भी भेज देते हो। जैसे ही रिक्रूटर आपका मेल खोलता है, उसे कुछ का कुछ दिख जाता है, वो आपकी सीवी डाउनलोड ही नहीं करता करता उसे सीधे डिलीट कर देता है। और जहां अगर उसने आपका मेल डिलीट किया तो आपके जॉब मिलने के चांसेस भी डिलीट हो गए। तो आप उसी पर थोड़ा ध्यान देंगे। और जहां तक अब अगर थोड़ी हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो गवर्नमेंट जॉब में है, या तो मेनली तो खैर एक फॉर्म ही चलता है ऑनलाइन। बट जितनी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती हैं, संविदा वाली जॉब होती हैं, उसमें अक्सर वो आपको एक ईमेल आईडी दे देते हैं और उसी पे कहते हैं कि आप हम पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड करिए। खैर वो उसका हर एक प्रॉपर चीज़ बता देते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे गलती कर देते। तो आज आपको मैं प्रॉपर चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली हमारा ईमेल एड्रेस है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी कोई भी आईडी है। मैं आपको इसको प्रॉपर फ्रेम करके दिखाऊंगा कि आखिर भेजा कैसे जाता है। बेसिकली हमारा जितना भी जो जीमेल होता है या जितना भी जो स्टफ होता है वो सब ऐसे ही खुल के आता है। अब इसे कैसे भेजा जाता है, सबसे पहले तो देखिए, आपको सबसे पहले कंपोज पे जाना है। जब कंपोज पे जाते हो तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी जाके सीवी अटैच करनी होती है, ठीक है, और फिर हमें भेज देना होता है। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है कि आखिर यहाँ पे क्या लिखना है, इस यहाँ जो गणित लिखनी है किसी को नहीं पता। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसिपिएंट, जो पता होता है कि जिस मेल आईडी जो होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, अब मेन होता है सब्जेक्ट। बच्चे कुछ भी लिख के भेज देते हैं। मैंने कुछ देखा है, सिर्फ लिख देंगे साइट इंजीनियर, या सिर्फ लिख देंगे सिविल इंजीनियर, या फिर जॉब एप्लीकेशन। बेटा किस पोस्ट के लिए है, आपको ये चीज स्पेसिफाई करके बतानी है। प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। ये आपको प्रॉपर लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट जाता है ताकि पता चले कि जो आप कहीं अगर भेजो किसी कंपनी में, तो आपने बेसिकली उनको अपना एप्लीकेशन भेजी है या फिर आपने अपना रिज्यूमे भेजा है। आप इसको रिज्यूमे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे सीवी भी कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन करके ट्राई कर सकते हो। सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ साइट इंजीनियर, अगर सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर, साइट है तो साइट इंजीनियर, अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी इंजीनियर। तो ऐसे आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। सेकंड लाइन की बात कर लेते हैं कि अब मेन कंटेंट में क्या आता है। तो यहां पे हमेशा आपको स्टार्ट करना है डियर सर करके। डियर सर करके हमेशा स्टार्ट करना है, उसके आगे एक कॉमा, और डियर का डी हमेशा कैपिटल में रहेगा। पंचुएशंस बहुत ही ज्यादा देखी जाती हैं मेल में, प्रोफेशनल मेल में ये चीज हमेशा बहुत ज्यादा देखी जाती है। और फिर आपको यहाँ पे बेसिकली एक बार स्पेस देना है, एक लाइन नीचे आने के बाद बीच में स्पेस होना चाहिए। बस एक लाइन लिखनी है, काइंडली
फाइंड दी अटैचमेंट, बस ये एक लाइन आपको लिखनी है। अटैचमेंट के टी के बाद यहां पे फुल स्टॉप आएगा और काइंडली का जो के है ये बेसिकली आपका बोल्ड में हो जाएगा। बस आपको इतना ही मैसेज लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और नीचे लाइन आने के बाद आप यहां अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हो। कॉन्टैक्ट में अपना क्या नेम देख सकते हो, अपना नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम एडी सिंह है तो मैं अपना नाम यहाँ पे एडी सिंह लिख देता हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ फिर आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हो, ठीक है। यहाँ पे अब आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देते हो। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना क्या, अपना फोन नंबर डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपका फोन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और अपना 10 डिजिट का डाल सकते हो। ऊपर यहाँ पे आप चाहो तो रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, रिगार्ड्स या फिर थैंकिंग यू, ठीक है। ये पे आप बेसिकली दो फॉर्मेट, आप बेसिकली ये 2-3 भाषा यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक तो हो गया हमारा रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का आर हमेशा कैपिटल में रहेगा और उसके बाद आपके नाम के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगेगा और फिर आपका जो फोन नंबर है वो रहेगा। कभी भी अपनी मेल आईडी नहीं लिखी जाती है क्योंकि बेटा आप इसी मेल आईडी से तो भेज रहे हो ना, तो कभी मेल आईडी नहीं लिखी जाती है। और अपना यहाँ पे आपको आके सीवी अटैच कर देना है, ठीक है। ये हमारी दो चीजें हो गई। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सीसी और बीसीसी के बारे में कि आखिर ये है क्या। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है, इवन कई बार तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको मेल भेजना आता है तो बताइए सीसी और बीसीसी का क्या मतलब होते हैं। बच्चे चुप हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, चुपचाप वापस घर चले आते हैं, चलो बात खत्म। होता क्या है तो देखो, सीसी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका उस कंपनी में कोई जानने वाला है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कोई अगर रेफरेंस पर्सन है और अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे उन जो रेफरेंस है उनके थ्रू कि हमको यहाँ पे नौकरी मिले, तो आप उनको सीसी करके यहाँ पे लिख दोगे। वो आप उन्हीं का मेल एड्रेस सीसी करके कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आप ही का जानने वाला है, ठीक है, चाचा मामा रिश्तेदार कोई भी है, भाई बहन जो भी है, वो उस फिलहाल उस कंपनी में काम कर रहा है और अगर आपने उस रिक्रूटर को उसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर ये चीज भेजी है तो यहां पे आप उसकी ईमेल आईडी लिख सकते हो। इसके दो फायदे होंगे। पहली तो ये कि जो आप जिस रिक्रूटर को आप भेज रहे हो अपनी सीवी, उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे की मेल आईडी है तो ये पर्टिकुलर इंसान जो हमारी कंपनी में है वो इनका रिश्तेदार है। और उसी के साथ साथ इसी मेल की एक सेम कॉपी यहां पे जो आप सीसी में ईमेल एड्रेस लिखोगे उस पर्टिकुलर बंदे, उस पर्टिकुलर इंसान की भी मेल आईडी भी चले जाएगी। तो एक साथ आप दो लोगों को यहां पे अपना रिज्यूमे, अपना मेल भेज पाओगे। पहला किसे, जिनको तो आप यहां पे रिज्यूमे भेज रहे हो जो कि आपका मेन मेन रिक्रूटर है, और दूसरा ऑप्शन वो जो कि आपका वहां पे रिश्तेदार है। अब ये तो बात हो गई रिश्तेदारी की। अब अगर बात कर ले किसी की रिश्तेदार अगर नहीं है तब इस सीसी का क्या काम है। तो हाँ, कोई अगर उसकी हायर पोस्ट को अगर आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हो, फिर कुछ अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। या फिर एक जनरल भाषा में अगर सीसी की हम बात कर लेते हैं तो हाँ, इसका बेसिकली सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कि अगर अब मान लो मैं हूं, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सर हमारे पास मेल एड्रेस आता है, तो एक साथ खूब सारे मेल एड्रेस चले आते हैं, तो वो बेसिकली वो सब आके सीसी में ही टाइप कर देते हैं, लाइन से मेल एड्रेस यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वो एक ही मेल सबको चला जाता है। यानी कि पता चल जाता है कि हाँ प्रॉपर इस बंदे को तो गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा बंदा है सीसी है, इन सबको भी यही मेल एड्रेस गया है। और ये होता है बीसीसी, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि अब आप नहीं चाहते हो कि किसी को मेल पता चले। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके नीचे स्टाफ है, आपके ऊपर आपके सीनियर्स हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मुझे अपने नीचे जो मेरे साइट इंजीनियर, मुझे उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं, बट हाँ मुझे उनको ये नहीं बताना है कि ये मेल मैंने अपने सीनियर को भी फॉरवर्ड किया है, तो उसको मैं यहाँ पे बीसीसी कर दूंगा। तो आप बीसीसी में जाके जिनका मेल एड्रेस लिखोगे उनके पास तो ये मैसेज जाएगा, बट हाँ जो जो औरों को आप मेल यहाँ पे खूब सारी जो मेल आईडी लिख के भेजोगे उनको नहीं पता चलेगा कि ये चीज आपने उनको भी भेजी है। बीसीसी में जो आपका पर्सन, जो आपका सीनियर है, आपने उनको भी भेजी है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस होते हैं सीसी और बीसीसी में। अब ये बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो फॉर्म है वो ऐसे ही लिखा जाता है। अब मतलब जो मेल है वो ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा जाता है, तो बच्चे अक्सर लिख देते हैं सर हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग फाइन। ये सब कभी नहीं लिखा जाता है। आप किसी से रिश्तेदारी जोड़ने नहीं जा रहे हो, आप लोग वहां पे जॉब लेने जा रहे हो।
हो, बस आपको इतना ही करना है, बस प्रोफेशनल प्रोफेशनल मेल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो हमेशा छोटा होता है, बस एक लाइन का होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस आपको इतना ही लिखना है। कुछ बच्चे कई बार कर देते हैं कि वो पहले यहाँ पे अपनी एक छोटी सी सीवी अपलोड कर देंगे, नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लिख देंगे और फिर उसी चीज को ईमेल, उसी चीज को अपना रेज्यूमे में जोड़ के उसकी पीडीएफ अटैच करके वो भी भेज देंगे। वो एक गलत तरीका है, वो मत फॉलो किया करिए। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि हाँ, आप लोगों को मेल लिखना ही नहीं आता है। भाई प्रोफेशनल मेल एक अलग होता है और जो हमारी चैट होती है वो एक अलग होती है, और ये एक मेल है ना कि एक चैट है। तो इस रिलेटेड आई थिंक हर एक चीज मैंने आपको बता दी है कि मेल कैसे भेजा जाता है। जितने भी बच्चे हैं कहीं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हमारे मेन चैनल के थ्रू, वो सब यही प्रोसीजर फॉलो करें। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जो मेरी कंपनी थी, जो मेरी पीएसयू थी, उसमें हमेशा यही स्टैंडर्ड फॉलो होता था और यही हमेशा ही हर जगह फॉलो होता है और यही हमेशा प्रोफेशनल तरीका है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए रेगुलर जॉब जॉब अपडेट्स तो लाते ही लाते हैं। इसके अलावा जितना भी करियर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वेबिनार होते हैं, जो हमारा ये सेकंड चैनल जिस पे आप देख रहे हो करियर डेस्टिनेशन, हम इस पे लाते हैं। मेरा नाम है एडी सिंह, एम एक्स PSU ऑफिसर। और ठीक है, बस अब इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी तो आप सबको पता ही है मेरे बारे में। जिनको नहीं पता है वो जाके पढ़ सकते हैं अबाउट सेक्शन में। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।